नमस्कार साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मूर्ति कला निर्माण की शैलियां। हमने पढ़ा प्राचीन भारत में तीन तरह की मूर्ति निर्माण कला शैली प्रचलित थी: गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली और अमरावती कला शैली। हेलेनिस्टिक कला आप लोग जानते हैं मूलतः है यूनानी कला और साथ ही साथ स्थानीय कला का मिश्रण जो होता है वो हेलेनिस्टिक कला होता है। जबकि हेलेनिक कला को मूलतः यूनानी कला माना गया है, और जैसे ही इसमें स्थानीय कला मिलेगी, हेलेनिक कला और स्थानीय कला मिलेगी तो हेलेनिस्टिक कला बनेगी। और हेलेनिस्टिक कला को गांधार कला या फिर गांधार मूर्ति कला भी आप कह सकते हो, या आप इसे ग्रीक रोमन कला कह सकते हैं, या फिर ग्रीको बुद्धिस्ट कला के तौर पे भी जाना जाता है। इतने नाम इसके प्रचलित रहे हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पृष्ठभूमि की, तो गांधार क्षेत्र में विभिन्न संस्कृतियों के लोगों का समय समय पर आगमन हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यहाँ ईरानी, यूनानी तथा आगे चलकर शक, कुषाण जैसे शासकों का शासन स्थापित हुआ। फलतः एक मिली जुली संस्कृति का विकास आपको देखने को मिल जाता है गांधार क्षेत्र में। और हमने बताया भी था कि गांधार क्षेत्र भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आपको गांधार का क्षेत्र देखने को मिलता है, और जिसकी वजह से आप देखेंगे तो यहाँ की जो संस्कृतियां हैं आपको यूनान से लगभग मिलती जुलती ही आपको देखने को मिलती है। यूनान और ईरान जैसी संस्कृतियां आपको गांधार के क्षेत्र में देखने को मिल जाती हैं। और वस्तुतः यूनान की जो मूल कला है वो हेलेनिक कला के नाम से जानी जाती है, और जब इस कला में अन्य क्षेत्र की स्थानीय कला मिल जाती है तो वो बन जाती है हेलेनिस्टिक कला। तो आप कह सकते हैं कि जो गांधार मूर्ति कला है वो हेलेनिस्टिक कला कहलाती है। यूनानी साम्राज्य में मनुष्य को विश्व में सर्वोत्कृष्ट संरचना माना जाता था, इसलिए मनुष्य का सौंदर्य पूर्ण चित्रण किया जाता था। यूनानी कला में शरीर का जितना सूक्ष्म ज्ञान कलाकारों को था, उतना ही उनमें वह भाव, भंगिमा एवं गति प्रदान करने की चेष्टा भी होती थी। अद्वितीय सौंदर्य प्रदर्शन में उन्होंने नग्न मूर्तियों के निर्माण से भी हिचक नहीं रखी। खास बात यह है, तो उन्होंने बहुत सी न्यूड स्टैचूज भी बनाई हैं यूनानियों ने। और ये कला पारदर्शक वस्त्रों का प्रयोग करते थे और शारीरिक सौंदर्य प्रदर्शित करते थे। इनके निर्माण में आप देखेंगे तो केश विन्यास अत्यंत आकर्षण होते थे। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला यूनानी रोमन थी, इसलिए गांधार कला को ग्रीको रोमन या ग्रीको बुद्धिस्ट कला के नाम से भी जाना जाता है। वस्तुतः कुषाणों के शासन काल में भारत का रोम से व्यापारिक संबंध रहा है, अतः यूनानी रोमन कला के तत्व भी आपको इस काल में दिखाई पड़ते हैं। गांधार कला की विशेषताओं की बात किया जाए तो गांधार कला यथार्थवादी है। इसमें मानव शरीर एवं संरचना का स्पष्ट अंकन किया गया है। इसमें शारीरिक मांसपेशियों का प्रदर्शन है तथा बालों में अलंकरण का प्रयोग किया गया है। मूर्तियों में बुद्ध के बाल घुंघराले दर्शाए गए हैं, जो यूनानी देवता अपोलो के समान है। कहीं कहीं सिर के बाल पीछे मोड़कर बांध दिया गया है, ऐसा लग रहा है जैसे जूड़ा बनाया गया हो। मूर्तियों में मौजूद वस्त्रों को उनकी सिलवटों के साथ दर्शाया गया है। इन मूर्तियों में सौंदर्य की प्रधानता आपको देखने को मिल जाती है। गांधार कला में मूर्तियों का निर्माण नीले भूरे रंग की परतदार चट्टानों से किया गया है। इस कला के मुख्य संरक्षक शक और कुषाण थे। गांधार कला के प्रमुख केंद्र आपको देखने को मिलते हैं तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान में है। बामियान आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। जलालाबाद अफगानिस्तान में, और हाडा ये भी अफगानिस्तान में ही देखने को मिलता है। गांधार कला पे अगर आप देखें तो विदेशी प्रभाव क्या देखने को मिलता है, तो गांधार मूर्तिकला शैली में बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो के समान बनाई गई है। उन्हें पैरों में जूते पहने हुए दिखाया गया है तथा शारीरिक सौंदर्य पर विशेष बल दिया गया है। इस आधार पर इसे विदेशी यूनानी रोमन कला भी कहा जाता है। तो इस आधार पे इसे विदेशी रोमन कला भी कहा जा सकता है, ये बात सत्य है। लेकिन
एक चीज जो आपको देखने को मिलती है, अंकन मात्र से यह पूर्णतः विदेशी कला शैली नहीं हो जाती, कि जो आप देख लिए कि अपोलो से प्रभावित आपको देखने को मिलती है, पैरों में जूता पहना हुआ दिखाया जाता है। तो इस तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि जो गांधार कला शैली है विदेशी कला शैली है, नहीं। वस्तुतः गांधार कला की वस्तु विषय जो है वो पूर्णतः भारतीय है। इसमें आप देखेंगे तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की अवस्था, उपदेश देने की अवस्था में दर्शाया गया है। यह विदेशी प्रभाव तो आपसी संपर्क का प्रभाव है। मतलब जो आप इस तरीके देख लिए जूता पहना हुआ, तो ये भाई जाहिर सी बात है, जब ये आप उत्तर पश्चिम का क्षेत्र गांधार का क्षेत्र देखते हैं तो ये पूरा यूनान से सटा हुआ क्षेत्रों में से, मतलब जब भी आप अगर एंटर करते हैं भारत में तो आप गांधार से ही प्रवेश लेंगे भारत में। यही वजह कि जो भी विदेशी आए तो वो ज्यादातर क्या हुआ, उनका जो पहला पड़ाव पड़ा वो गांधार का क्षेत्र पड़ा। यही वजह है कि आप वहां देखते हैं तो इन क्षेत्रों में आपको वो सारी चीजें देखने को मिल जाती है। लेकिन इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो पूरे तरीके से विदेशी थी। हाँ, विदेशी प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलता है, कारण है आपसी संपर्क। इस क्षेत्र में विदेशियों के आने से आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत चीजें प्रभावित हुई हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, लेकिन ये पूर्णतः विदेशी शैली नहीं है, ये एक भारतीय शैली है जो गांधार शैली के नाम से जानी गई। और गांधार शैली के कलाकारों के पास यूनानियों का हाथ जरूर था, लेकिन जो उनका हृदय था वो भारतीय था। यही सबसे बड़ी बात कही जा सकती है गांधार मूर्ति कला के बारे में। और जो अगला हमारा कला आएगा मूर्ति कला का, वो होगा मथुरा मूर्ति कला शैली। तो इसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार साथियों।